नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं एनिमेशन वाले गुरुजी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेरी आवाज आप तक कैसे चलते हुए जा रही है? आज की क्लास में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आवाज यानी ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है। लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रो इसका दिया था। आज की क्लास में हम इसको पूरा ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, द फर्स्ट टॉपिक आपके सामने लिखा है, साउंड कैसे चलती है। इस पूरे कंडीशन को समझने से पहले मेरे पे बिलीव करके आपको कुछ चीजें और सीखनी चाहिए। पहला चीज की ऊर्जा कैसे चलता है, समझो मेरी बात। अगर कहीं पर ऊर्जा चल रहा है तो उसी ऊर्जा का एक रूप है ध्वनि। हम लोग अगर ये जान जाते हैं कि ऊर्जा कैसे चलती है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी ध्वनि कैसे चल रही है। तो ऊर्जा जो होती है बेटा, ऊर्जा, उसके चलने के एक ही तरीके होते हैं और वो होता है तरंग। ऊर्जा तरंग के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। अब ऊर्जा किन किन तरंगों के माध्यम से जाती है तो उनके दो नाम है। पहला विद्युत चुंबकीय तरंगे। समझो मेरी बात बेटा, कुछ ऐसी ऊर्जा है जो निर्वात में भी चल सकती है। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले क्लास में? साउंड निर्वात में नहीं चलती है, बट कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो निर्वात में चल सकती हैं। जैसे प्रकाश, प्रकाश सूर्य से हमारे तक आती है ना, तो ये निर्वात से होकर ही तो आ रही है। कुछ ऊर्जाएं निर्वात में चल सकती हैं। वो ऊर्जाएं जिन तरंगों के माध्यम से चलती हैं उनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में चल सकती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ऊर्जा चलने का केवल एक ही रास्ता है, तरंग। अब ये तरंग दो प्रकार की होती हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऐसी तरंगे जो निर्वात में चल जाएं, और एक यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों का मतलब यही होता है कि वो केवल माध्यम में चलेंगी। अब जरा याद कीजिए, जो साउंड है वो निर्वात में चलता था क्या? अगर साउंड निर्वात में चलता तो सूरज ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है ना। सूरज, आपको अगर किसी को डाउट हो तो मैं बता दे रहा हूं, सूरज ये है, सूरज ऐसे आगे बढ़ता है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, ऐसे आगे बढ़ता है। ये लेटेस्ट खोज है, ठीक है। सूरज भी ऐसे चल रहा है और पृथ्वी उसके साथ ऐसे ऐसे चल रही है। तो सूरज चल रहा है ना, जब चलेगा तो आवाज करेगा, वो आवाज हमारे कानों तक आती है, हमारे कान फट जाते हैं, मर जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो साउंड निर्वात में नहीं चलती है। मेरे समझाने का मतलब बस इतना है। अब समझो, साउंड निर्वात में नहीं चलती है, यानी कि साउंड एक ऐसी ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से नहीं चलेगी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से वे ऊर्जाएं चलती हैं जो निर्वात में चल सकती हैं। और हमारा साउंड वाला जो भैया है वो निर्वात में नहीं चलता है बच्चा लोग। यानी कि साउंड जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा नहीं चलता है। अब हम यांत्रिक तरंगों की बात करते हैं। देखो जरा समझो मेरी बात। अब ये ऊर्जा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है और ये आगे की ओर जा रही है। और हमारा जो कण है, कण का मतलब समझो बेटा, ये जो माध्यम होते हैं ना, माध्यम, आपको समझाया था मैंने, हर माध्यम एक पदार्थ है। जहां कोई पदार्थ नहीं है उस माध्यम को निर्वात बोलते हैं। ये चीजें मैंने आपको सिखाई थी। हर एक पदार्थ माध्यम है, और पदार्थ का मतलब क्या होता है? छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब ये कि हर एक माध्यम निर्वात को छोड़ के, हर एक माध्यम कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि वो पदार्थ है। हर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, तो हर माध्यम भी कणों से मिलकर बनेगा। समझो, हर पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, इन्हीं पदार्थ से माध्यम बनता है, तो ये माध्यम भी किससे मिलकर बनेंगे? कणों से मिलकर बनेंगे। तो मतलब ये है, मतलब मैं आपको सिखा रहा हूं,
जो भी माध्यम है उनके अंदर कण है, जो भी माध्यम उनके अंदर कण है, उस कण को मैं मान ले रहा हूं ये वाला मार्कर, और ऊर्जा चल ही रही है, ऊर्जा हस्तांतरण की तो बात कर रहे हैं। समझो, अगर ये कण अगर ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, और ऊर्जा ऐसे आगे जाती है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी लंबवत। अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि हमारा माध्यम का कण ऊपर नीचे कंपन कर रहा है और ऊर्जा इसके लंबवत चल रही है, तो इस तरंग को या इस संचरण की व्यवस्था को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों का मतलब देखो क्या होता है, ऊर्जा तो हमारी ऐसे आगे चलेगी, बट ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। एग्जाम्पल में दिखाऊंगी आपको, एग्जाम्पल। आप पानी के अंदर जाओ, पत्थर मारते हो तो उस पत्थर की ऊर्जा पानी के साथ साथ किनारे तक आती है, तो ऊर्जा तो आगे आ रही है। ऊर्जा किधर आ रही है, आगे। समझो, ये आपका तालाब है, इस तालाब के बीचों बीच आपने एक पत्थर डाला, तो पत्थर की जो ऊर्जा है वो पानी से होते 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 किनारे तक आती है। उस समय हो क्या रहा है, आपकी पानी जो है वो ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, तो वो पानी वाली तरंग क्या, कौन सी तरंग कहलाएगी आपकी, अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, अगर हमारा पार्टिकल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चल रहा है और जो हमारा ऊर्जा है वो भी उसी दिशा में चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अब देखो बेटा, मैंने आपको सिखाने की कोशिश की ना, आप हो सकता है नहीं सीखे हो, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं मान सकता हूं कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको पूर्णतः समझ में आ गया है, बट अगर आपको मुझ पे बिलीव है तो आप बस मेरे कहने पे इतनी बात याद रखिए कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उसमें कण लंबवत होता है ऊर्जा संचरण के। किसके संचरण के बेटा, ऊर्जा संचरण के। और इसमें कण और ऊर्जा समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। समांतर बोले तो ये समांतर होते हैं ऊर्जा संचरण के। ये बात बस आप इतना याद रख लोगे, अगर कहीं पर ऐसी तरंगों की बात की जा रही है जिस तरंग के अंदर ऊर्जा आगे जा रहा है, कण ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये लंबवत है एक दूसरे के, इस तरंग को हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों का डेफिनेशन क्या होता है, ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण का कंपन एवं ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो, उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों का मतलब क्या होता है, ऐसी तरंगे जिनमें कणों का कंपन एवं ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में हो, अनुदिश हो एक दूसरे के, या एक ही दिशा में हो, उन तरंगों को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट, अगर कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपका कंपन कर रहा है तो वो होगा अनुप्रस्थ, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है तो वो होगा अनुदैर्ध्य। इतना लर्न रखोगे, इतना याद रखोगे तो काम बन जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी जो ध्वनि है वो है आपकी अनुदैर्ध्य तरंग, ये अनुप्रस्थ नहीं है, ये अनुदैर्ध्य, यहां र होना चाहिए, मैंने छोड़ दिया अनुप्रस्थ। ये देख लेना, अगर मीनिंग में कोई मिस्टेक होगा मतलब लिखावट में तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं किताब से देख के नहीं लिखता हूं कि बिल्कुल परफेक्ट लिख दो, सही कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है।
अब मैं आपको एक चीज बता दिया मैंने कि जो हमारी ध्वनि है वो ये तरंग नहीं है, जिसका रीजन है कि ये निर्वात में नहीं चल सकती है। फिर मैंने बताया कि ध्वनि इन दोनों में से ये तरंग है, ये नहीं है। अब इसको भी प्रूव करें, ऐसा क्यों है कि ध्वनि हमारी अनुप्रस्थ तरंग ना होकर कौन सी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। इस चीज को प्रूव करें, क्या करते हैं देखो। हमने क्या किया बेटा, देखो ध्वनि कैसे चलती है ये भी समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। हमने इसको ऐसे खींचा, ऐसे, और खींच के छोड़ा। जब छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ये कण उठ के यहां पे आ जाएंगे, और ये कण उठ के यहां पे आ जाएंगे। समझो हो क्या रहा है बेटा, मेरे मेरे बच्चे समझो, यहां पे ध्यान दो। ये जैसे ही आगे जाएगा इस कण को आगे धक्का देगा। अब जब आगे धक्का देगा तो ये कण इसको धक्का देके फिर वापस पीछे आएगा, और पीछे आके फिर उसी जगह पे बैठ जाएगा। तो कण हमारा कैसे कंपन कर रहा है, कण हमारा आगे जा रहा है, बगल वाले को धक्का दे रहा है, मार रहा है टपली, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर टपली मार रहा है, फिर पीछे आ रहा है। समझो मेरी बात को बाबू लोग, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, समझो। देखो इधर ये है पेज, अभी देखो मैंने इस पेज को ऐसे मारा, आगे गया, पीछे आया, फिर अपनी जगह पे रुक गया ना। वैसे ही मैं जब इसको हवा में मारता हूं तो ये जिस कण को मारता है वो कण पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। जब इसके अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो ये बीच में रुक जाएगा। अब मैंने जब इसको इधर खींचा, अब जब मैंने इसको इधर खींचा बेटा और छोड़ा तो इसने इसको मारा, फिर ये इसको टपली मारी, फिर इसने इसको टपली मारी, फिर इसने इसको टपली मारी। ऐसे ये लोग आगे ऐसे झुक गए टपली मारने के लिए। इसको आप कैसे समझ सकते हो, आपने अपने प्रेयर की लाइन देखी है, उस प्रेयर की लाइन को ऐसे धक्का दे दो तो सब लोग क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर से जाकर झुक जाएंगे ना। क्या आप लोग ऐसे झुके रहेंगे, ऐसे सीधा नहीं होंगे, एकदम होंगे, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आएंगे ना। वैसे ही मैं इसको मार रहा हूं तो ये इधर हो जा रहा है, फिर उसके बाद सीधा होने की कोशिश कर रहा है तो इधर हो जा रहा है, फिर कुछ समय बाद ये सीधा हो जा रहा है। चलो ये बात अभी उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गई होगी। अब सोचो तो बेटा, ये जैसे ही हवा के, समझो मेरी बात को, ये हवा के कण है, इसको खींचूंगा और खींच के छोड़ूंगा तो ये हवा पे दबाव लगाएगा। जो हवा के कण पहले दूर दूर थे, जब ये दबाव लगाएगा तो कुछ समय के लिए ये पास पास हो जाएंगे। फिर ये, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, ये हवा के कण ऐसे दूर दूर थे, जैसे इसने धक्का मारा ये दोनों पास पास हो गए। अब मैंने बताया ना कि ये इसको मारेगा तो ये फिर से दूर चला जाएगा इससे, और इसको मार के ये भी तो पीछे जाएगा, फिर ये फैल जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये सारे कण एक पास हो जाएंगे, और उसके बाद ही एक समय ऐसा आएगा जब ये कण दूर दूर हो जाएंगे। समझो इस बात को, मैं बिना समझाए मानूंगा नहीं, समझो एक बार और समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे कण है और इसके बगल में भी कण है। अब बगल से कोई इसको ऐसे टपली मार रहा है तो ये झुकेगा, वो इसको टपली मारेगा, ये झुकेगा इसके बगल वाले को टपली मारेगा, ये झुकेगा इसके बगल वाले को टपली मारेगा। जैसे हम लोग प्रेयर की पहली, प्रेयर के पीछे खड़े हैं और किसी एक को धक्का दे दिया, बगल वाला गिरा, उसके बगल वाला गिरा, उसके बगल वाला गिरा। अब फिर से ये लोग ऐसे खड़े होंगे ना, ऐसे खड़े होंगे ना। जब ये इसको मारने जा रहा था तो दोनों कण पास पास हो गए थे, दोनों कण पास पास हो गए थे। जब इसको मार के ये वापस आया है फिर से दोनों कण दूर दूर हो गए। तो वही तो मैंने लिखा है, जब ये एक दूसरे को मार रहे हैं तो ये कण पास पास हो जा रहा है, और जब ये मार के हट जा रहा है तो ये कण क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से फिर से दूर दूर। तो जहां पे कण दूर दूर होते हैं उसको बोलते हैं विरलन, उसको क्या बोलते हैं, विरलन। और जहां पे कण पास पास होते हैं उसको बोलते हैं संपीड़न। संपीड़न का मतलब पास पास है।
अभी मुझे जहां तक आ रहा है, मेरे अंदर से जो फीलिंग आ रही है वो ये कह रही है कि आपको 100% ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारी ध्वनि कैसे चल रही है समझो। यहां पे एक कण बगल वाले कण को मार रहा है, वो बगल वाला कण इस कण को मार रहा है, ये बगल वाला इस कण को मार रहा है, और ऐसे ही करते करते हमारा जो वाइब्रेशन, जो कंपन, जो ध्वनि यहां उत्पन्न हुई थी वो इन कणों के माध्यम से यहां तक आ गई है। अब ये कण क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, मारने के बाद फिर अपने स्थान पे चले जा रहे हैं, फिर ये बगल वाले कण को मार रहा है, फिर ये अपने स्थान पे आ जा रहा है, फिर ये बगल वाले कण को मार रहा है, फिर ये अपने स्थान पे आ जा रहा है, फिर ये बगल वाले कण को मार रहा है, फिर अपने स्थान पे आ जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये अपने स्थान से आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है। ऐसा हो रहा है ना, ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कंपन कर रहा है। तो इसी कंपन को तो बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। आगे पीछे का कंपन क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। बताया ना, कितनी बात याद रखो कि आगे पीछे की कंपन जो है उसको क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। अब देखो बेटा, इतना मजे में पढ़ाने के बाद, इतना डेप्थ में पढ़ाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेहिचक होकर कमेंट करेंगे। इस क्लास में मैंने केवल इतनी ही बातें इसलिए रखी हैं क्योंकि ये डेप्थ कॉन्सेप्ट था। इसको समझाना थोड़ा सा मुझे लगा है कि आप लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने बहुत टाइम लिया है। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्वनि कैसे चलती है। यहाँ का जो कण है वो बगल वाले कण को मारता है, फिर ये वापस आ जाता है अपनी जगह पे, फिर ये बगल वाला कण बगल वाले कण को मारता है, फिर ये वापस आ जाता है, फिर ये बगल वाला कण इसको मारता है, फिर ये वापस आ जाता है। एक समय में ये दोनों कण पास पास हो जाते हैं और अगले समय में ये दोनों कण दूर दूर हो जाते हैं। जहां ये कण पास पास हुए हैं मारने की कंडीशन में, वहां पे होगा संपीड़न, जहां जहां दूर दूर हुए वहां विरलन होगा। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। ये केचुआ चलता है ना, ये केचुआ क्या करता है, पहले सिकुड़ता है फिर आगे जाता है, फिर सिकुड़ता है फिर आगे जाता है। कीड़ा होता है ना, इससे वो कीड़ा ऐसे सिकुड़ता है फिर आगे जाता है, फिर सिकुड़ता है फिर आगे जाता है, फिर सिकुड़ता है फिर आगे जाता है। वैसे ही ध्वनि जो है ऐसे मारती है फिर आगे पीछे जाती है, फिर बगल वाली ध्वनि आगे जाती है, फिर उसके बगल वाली ध्वनि आगे जाती है, फिर वो पीछे, ऐसे वो चलता है। ठीक है, तो ध्वनि देखो अब मेरे से आपके पास तक कैसे जा रही है। मैं जो बोल रहा हूं इस हवा में जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो तो कुछ ही दूरी पे जाके खत्म हो जाएगा ना, और आप तो मेरे से बहुत दूर बैठे हो, तो आप तक मेरी ध्वनि कैसे जा रही है समझो इस बात को। मैं बोल रहा हूं, देखो माइक लगा है, इस माइक से मेरी जो साउंड है, साउंड यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे यानी कि यांत्रिक तरंगे, तो जो यांत्रिक तरंगे हैं वो इस साउंड इस माइक से होते होते मेरे फोन में जा रही हैं। मेरे फोन में एक कन्वर्टर लगा है, वो कन्वर्टर क्या कर रहा है, इस साउंड को इसके अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये तो निर्वात में भी चल सकता है, इसके अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये जा रहा है सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट से फिर खोज रहा है कि कहां पे जाना है, आपका एड्रेस खोज रहा है। फिर ये विद्युत चुंबकीय तरंगे आपके घर पे जा रही हैं, आपके फोन में जाके घुस जा रही हैं। आपके फोन में वही कन्वर्टर लगा है जो यांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगों को यांत्रिक तरंगों में कन्वर्ट कर सकता है। तो ये जो आपका फोन में कन्वर्टर लगा है वो इस विद्युत चुंबकीय तरंगों को कैच करता है, उसको कन्वर्ट करके आपको यांत्रिक तरंगे देता है, और यांत्रिक तरंगों में अनुदैर्ध्य तरंगे देता है, जिससे आप मेरी आवाज सुन पाओगे। ठीक है, इसलिए देखो जब नेटवर्क नहीं रहता है तो मेरी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां से सिग्नल आना बंद हो गया है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये क्लास पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उन चीजों को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।